हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश के लोकगीत, धर्म और लोक नृत्य के बारे में चर्चा। तो लोकगीत यानी कि हिमाचल प्रदेश के लोगों में कौन लोकगीत यानी कि क्या क्या लोकगीत हैं, कौन से धर्म यहाँ पे अपनाए जाते हैं और यानी कि कौन से धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, और लोक नृत्य कौन सा यहाँ का लोक नृत्य है, इन तमाम तथ्यों के ऊपर हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम धर्म की बात करते हैं, धर्म के ऊपर सबसे पहले चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। हिमाचल प्रदेश के करीब 96% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले की संख्या कितनी है, कितने परसेंट या कितने प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश में? तो ये है 96%, यानी कि 96% जो है ये है। आगे चलते हैं। हिंदू लोग दिवाली, दशहरा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली और रामनवमी इत्यादि त्योहार जो है हर्ष और उल्लास के साथ जो मनाते हैं। यानी कि जो है दशहरा कहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं दशहरे की। दशहरा कहाँ पे मनाया जाता है? कुल्लू ज़िले में मनाया जाता है। और शिवरात्रि कहाँ की फेमस है? मंडी में की जो शिवरात्रि फेमस है। ठीक है, इस तरह के जो है तमाम दिवाली से लेकर आपके दशहरा, शिवरात्रि और रामनवमी तक ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जो कि हिंदुओं को जो है हर्ष और उल्लास के साथ जो है भर देते हैं। ये जो है हिंदुओं के त्यौहार हैं। आगे चलते हैं। कुल्लू का दशहरा, जैसे कि पहले भी आपको बताया, कुल्लू ज़िले में जो है दशहरा लगता है। और मंडी की शिवरात्रि, ठीक, मंडी ज़िले में शिवरात्रि होती है। और सुजानपुर टिहरा की होली कहाँ का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर टिहरा नामक स्थान में क्या होता है, ये का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है होली। और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश को किस भूमि के नाम से जाना जाता है? देवभूमि। देवभूमि क्यों? क्योंकि देवों की, देवी देवताओं की यहाँ पे भूमि है, इसलिए देवभूमि कहा जाता है। हिमाचल से बाहर आपको बहुत कम ही मिलेंगे देवी देवता, यानी कि वहाँ पे आपको मूर्तियों में विराजमान मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो है देवताओं के रथ होते हैं, बहुत सारे देवता होते हैं जो कि आप कुल्लू ज़िले में देख सकते हैं दशहरे के दौरान। और इसलिए इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। ये तो था हमारा जो है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के बाद चलते हैं, अगला जो धर्म रहता है मुस्लिम धर्म। यानी कि मुस्लिम धर्म जो है कि लोग जो हिमाचल प्रदेश में क्या क्या स्थिति है इनके बारे में करते हैं हम, जो कि किस तरह से ये यहाँ पे क्या क्या होता है इनके बीच में। तो हिमाचल प्रदेश में जो है 1.72% जो है जनसंख्या जो है मुस्लिम है। कितने? 1.72% जनसंख्या मुसलमानों की है हिमाचल प्रदेश में। और यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। सबसे पहले नंबर पर कौन बताया? हिंदू जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर है मुसलमान, और जो कि अधिकतर इनकी मुस्लिम जाति का संबंध किस जनजाति से है? यह चंबा की गुर्जर जनजाति से है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि चंबा की कौन सी जनजाति के साथ जो मुसलमानों का जो संबंध रहता है, चंबा की गुर्जर जनजाति के साथ जो है ये जो संबंध रहता है। और सबसे अधिक मुस्लिम जो है चंबा ज़िले में पाए जाते हैं। इसका आप विशेष ध्यान रखें कि सबसे अधिक जो है मुसलमान कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में चंबा ज़िले में पाए जाते हैं। और शिमला में स्थित जो है जामा मस्जिद प्रसिद्ध है। कहाँ पे है जामा मस्जिद? इस तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो जामा मस्जिद है शिमला ज़िले में। और जो कि मस्जिद क्या होती है? मस्जिद होती है जो कि मुसलमानों का एक जो धार्मिक, जैसे हमारी मंदिर होता है हिंदू धर्म में, उसी तरह से मुसलमानों का भी एक मंदिर होता है जिसे मस्जिद कहा जाता है, जिसमें कि इनके जो जैसे हमारे भगवान होते हैं उसी तरह से इनका भगवान जो है मुसलमानों का जो मस्जिद में होता है, माना जाता है। सिरमौर की
मिस्र वाला में जो है मदरसा है, यानी मदरसों से भी जो मुसलमानों का संबंध रहता है, यानी कि मिस्र वाला में जो मदरसा है। तो मुस्लिम धर्म से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनेंगे यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश में जो मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है, 1.72%, यानी कि 72% जो ये इनकी जो है जनसंख्या रहती है। और यह कितना नंबर का जो है धार्मिक समूह है, तो दूसरे नंबर का आता है, पहले नंबर का हिंदू आता है, दूसरे नंबर का मुसलमान आता है, यानी कि जो है इनकी पॉपुलेशन या तादाद के आधार पर जो कि मानने वाले लोग हैं यहाँ पे दूसरे नंबर पर इनका स्थान है। और इनकी गुर्जर जनजाति जो है कहाँ पे बसती है या कहाँ रहते हैं, तो चंबा ज़िले में रहते हैं। और मुस्लिम सबसे अधिक मुसलमान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो चंबा ज़िले में। और जामा मस्जिद कहाँ पे है, शिमला ज़िले में है। ये तो था हमारा मुस्लिम धर्म। आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश में क्या क्या स्थिति है इनकी। आगे चलते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध जो है हिमाचल प्रदेश का तीसरा बड़ा धार्मिक समूह है और यह प्रदेश के केवल 1.23% है। कितने? 1.23%। जहाँ मुसलमानों की संख्या जनसंख्या 1.72% है, वहीं जो है बौद्धों की जो है प्रतिशत के मामले में 1.23% जो है ये हैं। और सबसे अधिक जो है बौद्ध अनुयायी जो है कहाँ पे रहते हैं, जो है किन्नौर ज़िले में रहते हैं। मुसलमान कहाँ रहते हैं? चंबा में सबसे ज़्यादा, और किन्नौर में जो है ये बौद्ध रहते हैं। इसके बाद जो लाहौल स्पीति का स्थान आता है, किन्नौर के बाद दूसरे नंबर पर आता है लाहौल स्पीति, जहाँ पे कि ये जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है सबसे ज़्यादा मानने वाले यहाँ पे रहते हैं। और धर्मशाला में तिब्बती और जो है बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थान है। इम्पोर्टेंट बात है ये कि दलाई लामा का निवास स्थान कहाँ पे है, वो धर्मशाला में ये निवास करते हैं। पद्म संभव एक जो है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। और तांबो गोम्पा जो है विश्व का सबसे पुराना जो गोम्पा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तांबा गोम्पा जो है कैसा गोम्पा है, यानी कि विश्व का सबसे पुराना गोम्पा है ये। और यह जो है 996 ईस्वी में जो स्थापित किया गया था और इसे हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि हिमाचल प्रदेश का अजंता कहाँ है, किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको जो है आपका तांबो गोम्पा। और कि जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित गोम्पा है। 2 गोम्पे बताए जो कि इम्पोर्टेंट रहे। पहला बताया विश्व का सबसे पुराना गोम्पा जो है तांबो गोम्पा, और दूसरा जो है विश्व का सबसे हाइट पर ऊंचाई पर जो है गोम्पा कौन सा है, की गोम्पा। और तांबो गोम्पा जो है फेमस रहते हैं यहाँ पे। और साथ में ये दोनों गोम्पा जो लाहौल स्पीति ज़िले में जो पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप इस टॉपिक को विशेष ध्यान से देखें। इसके बाद चलते हैं हम, अगला जो धर्म रहता है वो रहता है सिख धर्म। हिमाचल प्रदेश में इनकी जो परसेंटेज है 1.22%, यानी कि। और सिखों की सर्वाधिक जनसंख्या ऊना ज़िले में है। और जैसे कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जो रहते हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति में इनकी जनसंख्या या उनकी तादाद अधिक बताई जाती है, तो उसी तरह से सिख धर्म को मानने वाले जो भी सिख के अनुयायी हैं उनकी संख्या ज़्यादातर कहाँ पे है, ऊना ज़िले में है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर का ज़िला आता है सिरमौर ज़िला, यानी कि ऊना ज़िला और सिरमौर ज़िला आपको ज़्यादातर यहाँ पे सिख धर्म को मानने वाले ही मिलेंगे। और पोंटा साहिब का गुरुद्वारा जो है गुरु गोबिंद सिंह जो कि सबसे प्रसिद्ध जो माने जाते हैं। पोंटा साहिब का गुरुद्वारा किससे जुड़ा हुआ है, यानी कि संबंध किससे माना जाता है, गुरु गोबिंद सिंह से माना जाता है। ये तो थे हमारे जो है धर्म। कौन कौन से धर्म बताए? हिंदू धर्म पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर मुस्लिम, तीसरे नंबर पर बौद्ध और चौथे नंबर पर सिख। यानी कि जो है जनसंख्या के हिसाब से या फिर इनको मानने वाले अनुयायियों के हिसाब से हमने आपको इनकी क्रम बाई क्रम जो है इनके बारे में बताया। आगे चलते हैं हम।
लोकगीत यानी कि हिमाचल प्रदेश में लोकगीत जो है क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंबा ज़िले की। चंबा ज़िले में जो लोकगीत क्या क्या रहता है, फुलमू, रोजू, कुंजू, चंचलो, प्रेम गीत है ये। और इसके साथ ही राजा गद्दड़, इसमें राजा संसार चंद है राजा गद्दड़ में। और हुकू गद्दी जो है, और लच्छी नुआला, शिव की जो पूजा जो इसमें रहती है नुआला में। और इसमें आगे चलते हैं एचलिया, एंचलिया जो कि कन्या विवाह में एक माह पूर्व जो है राम शिव विवाह के प्रसंगों के लिए जो जाना जाता है। और उसके बाद आते हैं सूही गीत। सूही गीत जो है चंबा की जो है रानी के बलिदान के लिए जो सूही गीत जो है गाया जाता है। सूही गीत वेरी इंपॉर्टेंट रहता है कि चंबा की रानी के साथ इसका जो है माना जाता है संबंध सूही गीत का। और सूही मेले में जो है चैत्र की अंतिम रात्रि को जो रानी के बलिदान के लिए सकुरात गाया जाता है। ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने बताए आपके चंबा ज़िले में कि लोकगीत से संबंधित कौन कौन से कैसे कैसे गाए जाते हैं। आगे चलते हम कांगड़ा ज़िले की ओर। तो कांगड़ा ज़िले में कौन कौन से जो लोकगीत रहते हैं। कांगड़ा ज़िले में रहते हैं पहला है हरि सिंह राजिया, दूसरा है नूरपुरे दिए खतरेटिए, ये हो गया। और इसके बाद हो गया सुलिया टंगोई गई मेरी जान। और उसके बाद हो गया घोड़ी। और इसके बाद कांगड़ा का विवाह गीत है ये। और इसके बाद ये हमारे कांगड़ा ज़िले के जो है गीत हो गए। और आगे चलते हैं मंडी ज़िले की और जो कि निर्मंडा ब्राह्मणीय और मणिराम पटवारिया और न मनिया ओ हंसा, ये सारे कहाँ के हैं, मंडी ज़िले के जो है लोकगीत है। इसके बाद चलते हैं हम बिलासपुर ज़िले की और जो कि मोहना गंभरी वालों और झुंझुटी, ये जो है मोहना गंभरी वालों और झुंझुटी जो है ये बिलासपुर ज़िले के जो है लोकगीत रहते हैं। इसके बाद रहते हैं हमारा जो मंडी शिमला और सिरमौर ज़िले की ओर चलते हैं जो कि लाहौन झूरी नाटी और हार, इसकी बात करें नाटी और हार, और लाहौन झूरी नाटी और हार, ये जो है शिमला ज़िले की जो लोकगीत रहते हैं। तो ये थे लोकगीत। आगे चलते हम लोक नृत्य के ऊपर और उसके बाद रहेगा हमारा लोकनाट्य। ठीक, लोक नृत्य के ऊपर चलते हैं। तो लोक नृत्य में क्या क्या आएगा, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य नाटी है और जो कि पूरे प्रदेश में जो है होती है। नाटी जो है हिमाचल प्रदेश की फेमस मानी जाती है जो कि लोक नृत्य के अंतर्गत आती है। तो अब चलते हैं जिलेवार करते हैं। सबसे पहला रहता है शिमला ज़िला। शिमला ज़िले में कौन कौन सी जो है लोक नृत्य है, घी माला, बूरा और सिंह जुबल जो इनके अंतर्गत रहता है ये। और ठोडा युद्ध नृत्य कौरव पांडव के इसमें इस आधार पर रहता होगा। और चौहारा जो है महासू के अंतर्गत जो है ये नृत्य किया जाता है। और आगे चलता है सिरमौर ज़िले की ओर जो कि रहता है बिरसू, गी, नाटी, रासा, झूरी, बुढ़ाहा, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, सिरमौर ज़िले के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद चलते हैं कुल्लू ज़िले की ओर जो कि कथड़ी, ढीली और रुझका, ये है कहाँ के, कुल्लू के। कौन कौन से, कथड़ी, ढीली, रुझका, ये है कुल्लू ज़िले के लोक नृत्य। इसके बाद चलते हैं चंबा ज़िले की और एक बार नज़र डालते हैं जो कि डांगी, डेपक, घुरेई, झांझर, चुराही फूल यात्रा और पांगी का जो ये रहता है फूल यात्रा। और ये सारे नृत्य इसमें कौन कौन से चंबा में, डांगी, डेपक, घुरेई, झांझर, चुराही, फूल यात्रा जो कि पांगी का ये जो है रहता है नृत्य। आगे चलते हैं किन्नौर ज़िले की ओर जो कि यहाँ का लोक नृत्य कौन कौन सा है, राक्षस नृत्य छाम्ब क्यांग, ये है आपका किन्नौर ज़िले का। और वाक्यांग
बाक्यांग भी रहता है। इसके अलावा प्यांगचू, जात्रू कयांग और जापरो। कौन कौन सा? राक्षस नृत्य छाम, कयांग, वाक्यांग, वयारछू, जात्रू क्यांग और जापरो, ये रहते हैं किन्नौर ज़िले के लोक नृत्य। इसके बाद चलते हैं हम आगे अगले ज़िले की ओर, जो कि रहता है हमारा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में कौन कौन सा रहता है? शांद, शाम्बू, लंगदरमा, शांद, शाम्बू, लंगदरमा, ये लाहौल स्पीति के लोक नृत्य हो गए। आगे चलते हम लोक नाट्य की ओर। लोक नाट्य जो है कौन कौन से रहते हैं? पहला है करियाला। करियाला कहाँ पे? शिमला का लोक नाट्य है ये जो है करियाला। दूसरा है स्वांग, जो कि बिलासपुर का लोक नाट्य है। बिलासपुर ज़िले का लोक नाट्य है स्वांग। इसके बाद चलते हम मंडी ज़िले का लोक नाट्य के ऊपर, जो कि रहता है वांठना। क्या रहता है? वांठना। इसके बाद चलते हम कांगड़ा का लोक नृत्य। कांगड़ा ज़िले का लोक नृत्य के ऊपर चलते हैं, तो ये रहता है भगतू। कौन सा? भगतू। भगत से रखना याद हमने इसको कि भगत आगे तू लगाना है तो भगतू बन जाता है। इसके बाद चलते हम 5वें नंबर में, जो कि रहता है चंबा का लोक नृत्य, जो कि रहता है झांकी और हांतेर। झांकी और हांतेर कहाँ का है? चंबा जिले का लोक नाट्य है। इसके बाद चलते हम बिलासपुर का लोक नाट्य के ऊपर, यानी कि बिलासपुर ज़िले की ओर, जो कि धाजा किसका है? बिलासपुर ज़िले का है। और इसके बाद जो हमारा अंतिम रहता है चंद्रोली, कहाँ का है? कांगड़ा और हमीरपुर का जो है लोक नाट्य है। तो लोक नाट्य में हमने क्या क्या किया? सबसे पहला रहा हमारा करियाला, जो कि शिमला का लोक नाट्य है। दूसरा रहा स्वांग, जो कि बिलासपुर का लोक नाट्य है। तीसरा रहा बांठना, जो कि मंडी का लोक नाट्य है। और उसके बाद रहा भगतू, जो कि कांगड़ा का लोक नाट्य है। उसके बाद रहा झांकी हांतेर, जो कि चंबा का लोक नाट्य है। और इसके बाद रहा हमारा धाजा के बाद जो कि बिलासपुर ज़िले का है। और चंद्रोली, जो कि कांगड़ा और हमीरपुर का लोक नाट्य है। तो इस तरह से हमने आज जो है हिमाचल प्रदेश के लोकगीत, धर्म और लोक नृत्य और लोक नाट्य के ऊपर जो हमने चर्चा की, जिसमें धर्म की हम बात करते हैं तो धर्म कौन कौन से धर्मों के ऊपर हमने कौन कौन से धर्म रहे। सबसे पहले नंबर पर जो है हिंदू धर्म, जो कि 96% जो है जिसे मानने वाले की जो है संख्या है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम धर्म का नाम आया, जो कि 1.72% जो है जनसंख्या मुसलमानों की रही। और तीसरे नंबर पर आया बौद्ध धर्म, जो कि बौद्ध धर्म 1.23% जो है इनकी जो है तादाद है हिमाचल प्रदेश में। और इनका स्थान है किन्नौर और लाहौल स्पीति में, ये जो है ज़्यादातर इनका ये रहती है संख्या, जनसंख्या ज़्यादातर संख्या रहती है। इसके बाद रहता है हमारा सिख धर्म के ऊपर चर्चा की, जो कि हमारा जो है इसमें इनकी जो 1.22% जो है परसेंट जो इनकी जो है पॉपुलेशन रहती है हिमाचल प्रदेश में। और जो कि ऊना ज़िले में सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर पर सिरमौर ज़िला का स्थान आता है, जो सिख धर्म का जो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। और इसके अलावा हमने लोकगीत के ऊपर चर्चा की हिमाचल प्रदेश की चंबा ज़िले से लेकर कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, शिमला और सिरमौर, इन तमाम ज़िलों के लोक जो है गीतों के ऊपर चर्चा की। इसके बाद हमने किया लोक नृत्य के ऊपर कि हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य किस किस के जो लोक नृत्य यानी कि जिसको लोक नृत्य को नाटी जो कि पूरे प्रदेश भर में जो है फेमस है। इसके साथ ही लोक नृत्य में हमने जाना कि शिमला ज़िले से लेकर सिरमौर, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति इत्यादि में हमने जाना कि लोक नृत्य कौन कौन से हैं। और उसके बाद हमने अंतिम किया लोक नाट्य की तरफ हमने रुख, और जो कि हमने करियाला जो कि शिमला का लोक नाट्य, स्वांग बिलासपुर का, बांठना मंडी का, भगतू जो है कांगड़ा का, झांकी हांतेर जो है चंबा का, और धाजा बिलासपुर का, और चंद्रोली कांगड़ा और हमीरपुर का। तो इस तरह से हमने जो है क्रम बाई क्रम जो है हिमाचल प्रदेश की लोकगीत, धर्म और लोक नृत्य के ऊपर जो हमने चर्चा की। तो आज का वीडियो जो यहीं पर समाप्त होता हुआ हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य, धर्म
और लोकगीत हमारा टॉपिक आज कवर होता हुआ। धन्यवाद।